Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know, last time we study about the indicators. कल अपन ने indicators के बारे में पढ़ा था बेटा, और अब हम यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि types of indicators. Types of indicators. उसमें हमने आपको बताया था फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स उसमें से पहला नंबर हमने पढ़ा था, दैट इज लिटमस। ठीक है, और आज दूसरा हम पढ़ेंगे, दैट इज द टर्मरिक। Everyone know about the turmeric. It is a part of spices. हमारे मसालों के अंदर काम आता है। ये एक इंडिकेटर का काम करता है, इसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। देखिए आप, It is also a natural indicator is yellow in color. और आपको पता है जो आपकी टर्मरिक या हल्दी होती है उसका नेचुरल कलर येलो होता है। हम पाउडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब पहले हम बता रहे हैं कि इसका कैसे यूज में लिया जाए। इट इज मेड बाय कलरिंग ए ब्लोटिंग पेपर विद टर्मरिक पेस्ट। हमने क्या करा, एक मोटा वाला एक ब्लोटिंग पेपर आता है, स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल होता है, जिसको फिल्टर पेपर जैसा मान सकते हैं आप। उसको हमने ब्लोटिंग पेपर को ले लिया, दिस इज ब्लोटिंग पेपर, और इसको हमने क्या करा, टर्मरिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया एंड देन ट्राइड, दैट इज टर्मरिक सॉल्यूशन। सुन रहे हैं आप? उसके बाद उसको आप सुखा देंगे तो जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, टर्मरिक इंडिकेटर। तो इसमें टर्मरिक होगा और ये कलर के अंदर येलो होगा, मतलब ब्लोटिंग पेपर है, उस पर पाउडर्ड जो टर्मरिक है उसका पेस्ट चढ़ा हुआ है, उसका कलर इसके अंदर हुआ। अब इसका क्या यूज होता है, ध्यान से देखना। इन बेसिक सॉल्यूशन दिस इंडिकेटर चेंज टू रेड। अब टर्मरिक की बात सुनना, सॉरी। तो यहां पर इन बेसिक सॉल्यूशन टर्मरिक चेंज टू रेड। मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है तो टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक स्ट्रिप उसके अंदर डालने पर वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन व्हाट वी से, योर सब्सटेंस इज बेसिक। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके अंदर दूसरी बात और करें हम, यू नो अबाउट विनेगर। विनेगर इज एसिडिक इन नेचर। जब आप विनेगर सॉल्यूशन के अंदर ये टर्मरिक डालेंगे पाउडर या येलो टर्मरिक स्ट्रिप आप डालेंगे उसके अंदर, देन इट डज नॉट गिव एनी चेंज। मतलब अगर आप इसमें एक और बात ध्यान रखना, इन एसिडिक सॉल्यूशन turmeric remains the same, उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, इन बेसिक सॉल्यूशन टर्मरिक चेंज टू रेड, इन एसिडिक सॉल्यूशन टर्मरिक रिमेन्स द सेम। इसमें
लेमन, विनेगर, ये जितने भी होते हैं एसिडिक नेचर वाले, उनके अंदर कोई चेंजेस शो नहीं करेगा। मतलब कि एक बात क्लियर हो गई, टर्मरिक इंडिकेटर जो है ना वो ओनली बेसिक सब्सटेंस को ही शो करता है। और सेम कंडीशन यही रहेगी इसके अंदर, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज द does not change its color in neutral solution also। यहां पर देखना, टर्मरिक की बात कर रहे हैं, टर्मरिक के बारे में, it does not change color in even in neutral solution, does not change color even in neutral solution। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपके पास बेसिक सब्सटेंस में ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, इधर एसिडिक सॉल्यूशन में रिमेन्स द सेम, और यहां होगा it does not, in the neutral solution में क्या होगा, does not change the color। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि टर्मरिक के अंदर जो आप टेस्टिंग करेंगे ना वो सिर्फ बेसिक सब्सटेंस का ही शो करेगा, बाकी का आपको पता नहीं पड़ेगा कि वो न्यूट्रल है या एसिडिक है। ये बात रही अपने अबाउट द टर्मरिक। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा, दैट इज द चाइना रोज। ये 1 और 2 कंप्लीट हो गए, और थर्ड की बात कर रहे हैं हम। उसमें देखिए आप, एवरीवन नो अबाउट द चाइना रोज। चाइना रोज आपने देखे भी होंगे, उसके अंदर रेड रेड कलर के पेटल्स होते हैं। जस्ट ए मिनट, थर्ड नंबर दैट इज चाइना रोज पेटल्स। ध्यान से सुनना, चाइना रोज पेटल्स में क्या होता है, पहले इसका बनाने का प्रोसेस देखिए आप। चाइना रोज के रेड कलर के पेटल्स होते हैं, उनको एक बीकर में डाला और वाटर के अंदर बॉईल करना शुरू कर दिया। कब तक करेंगे, जब तक कि उसमें रेड रेड सब्सटेंस सॉल्यूशन नहीं बन जाता है। दिस लाइट पिंक और लाइट रेड वाटर इज यूज्ड इन इंडिकेटर। मतलब कि उसमें जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ चाइना रोज is prepared by boiling its petals in water. Until its color become light pink or light red, light pink or light red। मतलब कहने का कि चाइना रोज पेटल्स जो है ना, उनको हम वार्म वाटर में बॉईल करेंगे, बॉईल इन वाटर। कब तक करेंगे, जब तक कि उसका जो कलर है, कलर बिकम्स लाइट पिंक और लाइट रेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद दो बातें सुनना आप। फर्स्ट नंबर क्या बता रहे हैं, चाइना रोज इंडिकेटर चेंज टू डार्क पिंक। देखिए आप, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा बताया हमने, या तो होगा आपके पास में लाइट पिंक कलर, या उसको आप रेड कलर भी बोल सकते हैं। तो लाइट पिंक या रेड कलर है। और अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है
if your substance is acidic, then it change into the dark pink or magenta color, that is acidic. तो क्या होगा, change to dark pink और magenta color will appear. Dark pink और magenta color appear. बात समझ में आ गई? अगर आपके पास चाइना रोज पेटल्स का जो सॉल्यूशन है वो लाइट पिंक या रेड कलर का होता है, अगर आप उसकी एसिडिक सब्सटेंस उसमें मिक्स करते हैं तो उसका कलर अगर डार्क पिंक और मजेंटा हो जाता है, कब होगा, जबकि सब्सटेंस एसिडिक है तो। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन सपोज करिए आपके पास जो सब्सटेंस है वो अगर बेस है या बेसिक नेचर वाला है, तब क्या होगा, देखिए आप, बेसिक में एक चेंज टू ग्रीन, तो इसका कलर जो है सॉल्यूशन का वो ग्रीन हो जाएगा। यही वाली सारी बात रिपीट कर रहा हूं मैं। आपका जो चाइना रोज पेटल सॉल्यूशन है वो लाइट पिंक या रेड होगा, उसको जब बेसिक सब्सटेंस से रिएक्शन करवाते हैं तो उसका कलर जो होगा वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये दोनों का इंडिकेटर हो गया, एसिड का इंडिकेटर भी होगा, बेस का इंडिकेटर भी होगा। मैं पूरी बात दोबारा बता रहा हूँ सीक्वेंस में। फर्स्ट वन, चाइना रोज पेटल्स इज ए नेचुरल इंडिकेटर। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, टेक ए चाइना रोज पेटल्स एंड देन बॉईल इन petals in water until its color become light pink or light red। उसको तब तक अपन बॉईल करेंगे जब तक कि सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक या लाइट रेड नहीं हो जाता है। अब उसमें आपने कोई भी सब्सटेंस डाला, अगर उसका कलर डार्क पिंक और मजेंटा हो जाता है, दैट मींस सब्सटेंस हैव एसिडिक नेचर। लेकिन अगर आपका मतलब इस इंडिकेटर में, चाइना रोज इंडिकेटर में कोई सब्सटेंस आप डालते हैं और उसका कलर डार्क पिंक और मजेंटा नहीं होकर के अगर ग्रीन कलर हो जाता है, इट मींस योर सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? इतनी बात समझ में आने के बाद हम एक लास्ट बात और बता रहे हैं बेटा, पर्पल कैबेज जूस। ध्यान से सुनना, इट इज एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर बोथ एसिड एंड बेस। इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान से देखना, फिर ये नेचुरल इंडिकेटर का सारा काम खत्म हो जाएगा। दैट इज द व्हाट इज आवर टॉपिक, पर्पल कैबेज जूस। पर्पल कैबेज जूस पर तो इसमें देखना, ये एसिड और बेस दोनों के लिए है और ये ओनली फॉर बेस होगा, ओनली फॉर बेसेस। और इसमें होगा आपके पास पर्पल कैबेज जूस की हम बात करें, इसमें भी दो होते हैं, ये भी एसिड और बेस दोनों के लिए होता है। यहां पर आएगा बोथ फॉर एसिड्स एंड बेसेस, और इसमें भी वही बात होगी, बोथ फॉर एसिड्स एंड बेसेस। अब क्या होता है, बस 2 मिनट में सारी बात बता रहा हूं मैं आपको। इट चेंज फ्रॉम पर्पल टू रेड इन एसिड, इट चेंज पर्पल टू रेड, कब होगा, पर्पल टू रेड इन एसिडिक, इन सॉरी रेड इन एसिडिक, ओके, इन एसिडिक सब्सटेंस। और इसके बाद वही लैंग्वेज होगी, इट चेंज पर्पल टू ग्रीन
in case of in basic substance. हाँ भाई, तो एक बार फिर से सुनना, पर्पल कैबेज जूस की बात बता रहे हैं, इसका कलर जो है वो पर्पल से रेड हो जाएगा अगर आपका सब्सटेंस एसिडिक है तो, और अगर आपका सब्सटेंस बेसिक नेचर का है, इसका कलर पर्पल से ग्रीन में हो जाएगा। ओके, दिस इज एनफ एंड थैंक यू वेरी मच।